एक बार बलात्कार और हत्या का आरोपी जेल से बाहर आया और बाहर लाने में बीजेपी जिम्मेदार। मोदी सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियों के साथ रेप करने वाले को सुरक्षा दी जा रही है। उसके काफिले के साथ एक दो नहीं बल्कि सात गाड़ियां चल रही हैं। बार बार उसे पैरोल पर बाहर भेजा जा रहा है ताकि बलात्कारी की खिदमत में कोई कमी ना हो जाए। और ये बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हैं, जिन पर हरियाणा सरकार इतनी ज्यादा मेहरबान है कि जब ये चाहे बाहर आ जाते हैं, जब चाहते हैं जेल चले जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि ये सिर्फ जेल में वेकेशंस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर हरियाणा की बीजेपी सरकार का जो हाथ है। इसी वजह से उन्हें फिर एक बार पैरोल मिल गई है। ये 50 दिन के लिए बाहर आ गए हैं। पिछले 4 सालों में 9वीं बार ये पैरोल पर बाहर आए हैं। पैरोल पर तो बाहर आए ही, साथ में इस बलात्कारी बाबा को इतनी सिक्योरिटी दी गई कि आपको देखकर भी लगेगा कि ये किसी बलात्कारी की नहीं बल्कि राज्य के सीएम या यूनियन मिनिस्टर का काफिला जा रहा है। आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए ताकि पता चल सके कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार कैसे बलात्कारी को सुरक्षा दे रही है। तो देखा आपने, ये काफिला बलात्कारी और हत्या के दोषी का है, जिसके साथ एक दो नहीं बल्कि सात गाड़ियां चल रही हैं। ऐसी क्या वजह रही कि इतनी सुरक्षा एक बलात्कारी, हत्यारा, दोषी अपराधी को दी गई? कि देश की जनता जो टैक्स का पैसा देती है वो इसीलिए देती है कि एक अपराधी को इतनी सुरक्षा दी जाए। देश के टैक्स पेयर के पैसों का इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है? वैसे दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है कि हरियाणा में विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों साथ होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार अभी से चुनावों के लिए रणनीति बनाने में लगी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हरियाणा के कई इलाकों में दबदबा रखने वाले बलात्कारी बाबा पर वो मेहरबान ना हो, उनके कदमों में जाकर ना गिरे? क्योंकि बाबा चाहे बलात्कारी क्यों ना हो, उन पर 2 महिलाओं का बलात्कार और एक पुरुष की हत्या का दोष ही क्यों ना हो, बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बड़ा अपराध थोड़ी है। और वैसे भी बीजेपी भी तो अपनी परंपरा ही निभा रही है, क्योंकि दोषियों को, अपराधियों को ही बीजेपी में बड़ा दर्जा मिलता है। जितना बड़ा अपराधी उतनी ही बीजेपी उस पर मेहरबान। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारे देश में बलात्कार, हत्या के दोषी को हर दूसरे महीने पैरोल दी जाती है? क्यों गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया? क्यों उसको 50 दिन की पैरोल दी गई है? 4 साल में 9वीं बार छुट्टी मनाने आया है राम रहीम बाहर। क्या इसे देखकर ये नहीं लगता कि जो अपराधी हैं उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे? प्रधानमंत्री महिलाओं के नाम पर कसीदे खूब पढ़ते हैं, भावुक हो जाते हैं, महिलाओं के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं। आखिर कब तक बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी वोटों की खातिर बलात्कारियों को संरक्षण देती रहेगी? राम रहीम से लेकर ब्रजभूषण और आसाराम से लेकर बिल्किस बानो के गुनहगारों के लिए भाजपा का नरम रवैया बताता है कि महिला सुरक्षा और सम्मान बीजेपी और मोदी जी के लिए सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। क्या इसी जुमले की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं? क्या ऐसे ही मोदी राज में भारत की महिलाओं को न्याय मिलेगा? राम रहीम को बार बार पैरोल देकर क्या देश के कानून का मजाक नहीं बनाया जा रहा? 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जाकर राम रहीम को बलात्कार और हत्या में जेल भेजा जा सका था, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर ही राम रहीम को 7वीं बार पैरोल दे दी गई। जब मर्जी होती है ये बाहर आ जाते हैं, जब मर्जी होती है जेल चला जाता है। अगर बीजेपी सरकार इस पर इतनी ही मेहरबान है तो एक काम करना चाहिए, इसको ही चाबी दे दो, अपने आप बाहर आता जाता रहेगा, फिर भाजपा सरकार की टेंशन खत्म हो जाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बार बार हरियाणा सरकार का बलात्कारी बाबा को छुट्टियों पर भेजना किस तरफ इशारा करता है? कि चुनावों को देखते हुए इसको बीजेपी इतनी छूट दे रही है? क्या महिला सम्मान से ज्यादा बीजेपी के लिए एक अपराधी को बचाना हो गया है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।